शिवाय। सानंद आनंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम। वाराणसी नाथ मम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। काशी की पवित्र धरा से मैं आचार्य वेंकटेश शर्मा कल धनतेरस का महत्वपूर्ण त्योहार है, तो इस विषय को हम सब जानने का कोशिश करते हैं कि धनतेरस का जो त्योहार मनाया जाता है उसका क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो धनतेरस का जो त्योहार मनाया जाता है वो हमारे आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी यानी धन्वंतरी जयंती के रूप में भी इसे मनाया जाता है। इसे धनतेरस के रूप में हर साल कार्तिक मास की द्वादशी के दिन मनाई जाती है, जो दीपावली के 2 दिन पहले होती है। यह दिन आयुर्वेद और चिकित्सा के देवता भगवान धन्वंतरी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह जो दिन है, जो हमारे आयुर्वेद के जनक यानी कि प्रकृति के रचयिता, जो सृष्टि को संपन्नता देने का जिन्होंने काम किया, जो इंसान को आरोग्य बनने की, आरोग्यता की प्राप्ति के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई, जो आज आयुर्वेद के रूप में प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में विकसित है। और आयुर्वेद और चिकित्सा का जो संबंध धन्वंतरी यानी कि जो उनकी जो जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे धनतेरस के रूप में प्रचलित भाव में लोग अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन इसका शाब्दिक जो भाव है कि आरोग्यता के लिए, व्यक्ति के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लिए, यानी व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहे, इसीलिए घरों की साफ सफाई की जाती है। क्योंकि बरसात के मौसम के बीत जाने के बाद जो प्राकृतिक जो बदलाव होते हैं, जो ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन में जो ठंड का प्रभाव बढ़ता है, जिसके कारण प्रकृति का जो स्थानांतरण होता है, उस स्थानांतरण को कैसे बेहतर, क्योंकि ठंड का जब प्रभाव बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि पृथ्वी का जो तप है वो घटेगा, क्योंकि ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। तो उस कारण से पूरी प्रकृति को, क्योंकि कीट पतंग, बहुत तरह के जीव जंतु अत्र तत्र इन महीने में पैदा हो जाते हैं, उसको संतुलित करने के लिए और प्राकृतिक को भी संतुलित करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते थे, जिससे प्रकृति शुद्ध हो, जिसका प्रकृति का शुद्धता का एक विषय बने। और जो धनतेरस शब्द का जो भाव है, धन और तेरस, जिसका अर्थ है धन का 13 गुण। ये जो धन हमारे जो है, तो तन हमारा धन है, तन ही धन है, तो तन को सुरक्षित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो नारायण के स्वरूप में हमारे धन्वंतरी, जो धनतेरस के रूप में धन्वंतरी दिवस मनाया जाता है, तो शास्त्रों के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए और उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान देवताओं को दिया। जो हमारी ग्रंथों में बातें लिखी हुई है, ये मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का ही अंश माना जाता है। इस दिन लोग आयुर्वेद के देवता
प्राकृतिक के देवता भगवान धन्वंतरी और देवी लक्ष्मी की पूजा होती है। आरोग्यता से बड़ी कोई धन नहीं, आरोग्यता से बड़ी कोई धन नहीं। जीवन है तो आनंद है। तो जीवन को अगर आनंदित करना है तो इस धनतेरस के मौके पर आप अपने परिवार में एक सुंदर वातावरण का निर्माण करें और ये संकल्प लें कि अपने पाकशाला को, जो आज के आधुनिक भाषा में किचन शब्द का भाव प्रकट किया गया, तो किचन को पाकशाला बनाएं, जहां धन्वंतरी के रूप में आपके पास जो हमारी औषधियां हैं, प्राकृतिक औषधियां हैं, जिन औषधियों के बदौलत आप स्वस्थ हो सकते हैं, जो हमें प्राकृतिक जीवन को जीने की कला सिखाता है। और धन्वंतरी दिवस के शुभ उपलक्ष्य पर हम ये संकल्प लें दृढ़ता के साथ कि अपने घरों में किचन शब्द का प्रयास समाप्त करें, हम पाकशाला का निर्माण करें और वो पाकशाला हमारे जीवन में आरोग्यता को दर्शाता हो, आरोग्य जीवन देने का काम करता हो। ऐसे वस्तुओं का प्रयोग, ऐसे चीजों का प्रयोग जो प्राकृतिक से विपरीत हो, इसका भी परित्याग करना चाहिए। इंसान को स्वस्थ रहने के लिए, मस्त रहने के लिए, दीर्घायु रहने के लिए हमें स्वस्थ भोजन और प्रकृति के साथ संवाद, प्रकृति से हमारा जुड़ाव, जैसे हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, ये पंच तत्व का भाव क्या है? हमारा शरीर अग्नि का भाव, जल का भाव, पृथ्वी का भाव, वायु का भाव और आकाश का भाव है। तो इन भावों को कैसे हम स्वस्थ रख सकते हैं? तो प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाना। तो धनतेरस के उपलक्ष्य में इतनी महत्वपूर्ण कल का जो दिन होगा, इस दिन हम संकल्प लें कि हम स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और अपने मित्रों को भी स्वस्थ बनाएं। ऐसी प्रेरणाओं के साथ हम जीवन के नए मार्ग को प्रशस्त करें, क्योंकि प्राकृतिक जीवन ही है स्वस्थ जीवन का आधार। जितना आप प्रकृति से जुड़ेंगे और अगर आप चाहते हैं अपने जीवन को बेहतर और स्वस्थ बनाना, तो काशी वाराणसी में राम नारायण सेवा संस्थान द्वारा चलाया जा रहा एक बड़ा ही सामाजिक कार्यक्रम, जो प्राकृतिक जीवन ज्ञान केंद्र के माध्यम से संचालित होता है, जहां प्राकृतिक चिकित्सा, ज्योतिष, आयुर्वेद जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया जाता है, जहां मनुष्य को एक स्वस्थ जीवन कैसे दिया जा सके, इस पर हम लोगों ने एक गहन चिंतन और अध्ययन करके समाज को एक दिशा देने का प्रण लिए और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आप भी आएं, हम सब मिलकर देश को बेहतर भारत बनाएं। कल का आर्यावर्त भारत का स्वरूप हो और हमारी सामाजिक और शैक्षणिक जो ज्ञान शक्ति है, जो वेद और आयुर्वेद से जो निकली हुई भाषाएं, जो ज्ञान शैली है, उसका विस्तार और उसका सामंजस्य कैसे स्थापित हो। इस धनतेरस के शुभ उपलक्ष्य पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम नमो नारायण।